हमें 6 मंथ लग जाएंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आपसे कहता हूं, हमें बदलाव लाना है। बदलाव कैसे ला सकते हैं? बदलाव एक ही ला सकता है जिसने इस जम्मू कश्मीर में अमन का मुकाम खड़ा किया है। आज आप हमारी बंगसवैली में चले जाओ, मैं गया था कुछ दिन पहले, हजारों लोग वहां दिन में होते हैं। क्या ये पैसा हमारे जिले कुपवारा में नहीं आता है? मैं कैरन चला गया, कैरन में लोग देखे वहां टेंट लगे हुए हैं। आज जिले कुपवारा में, यहां तो श्रीनगर में टूरिस्ट आता नहीं था, आज जिले कुपवारा के आखिरी गांवों में अगर टूरिस्ट आता है, ये किसकी वजह से? ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये टूरिस्ट आता है। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हम जुट जाएं अपने अपने गांवों में। इसमें बहुत सारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने बहुत सारे दौर देखे होंगे। हमें मौका मिला है और हम इस मौके को खोना नहीं चाहते हैं। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, अगर हर एक कार्यकर्ता, इसको 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, अगर हर एक कार्यकर्ता पार्टी को 12 घंटे में 1 घंटा दे देगा, फिर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल काम किया है, अगर दिन में एक ही बंदा जोड़ेगा, महीने में वो 30 आदमी हो गए। ये हमें काम करना है, हम पीछे नहीं रहेंगे। और अगर सरकार आपकी वजह से, मेरी वजह से, इस जिले कुपवारा से, करना से, कुपवारा से एमएलए असेंबली में जाएगा और इसके सर के ऊपर अगर हाथ है, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब का है, हम इस कश्मीर को जन्नत बेनजीर बना सकते हैं। ये हमारे वोटों से होगा और इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है, जिस तरीके से हमारी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम, जावेद साहब और हमारे बुजुर्ग लोग जो हर वक्त हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे को मजबूत करने का काम करते हैं, मैं आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप आए और इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई, तो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कोल साहब ने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना। आप लोगों से ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए जिले कुपवारा की कॉन्स्टिट्यूंसी करना को चुना है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और हमारे सामने इस प्रोग्राम में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, आपसे रूबरू बात करेंगे। ये हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है। मैं 1-2 नारे दे दूंगा और जोश से हम जिले की भी सर्वे शुरू हो गई है कि बारामूला से कुपवाड़ा की ट्रेन की पटरी बने, इसकी भी सर्वे शुरू होगी। एक बार पार्लियामेंट में हमारे जो परिवहन मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने फारूक साहब को कहा, फारूक साहब पिछले दिनों पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने फारूक साहब को कहा कि कश्मीर के लोगों के लिए मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि कश्मीर के लोग 12 घंटे में कश्मीर से चलेंगे और मुंबई पहुंच जाएंगे। मुंबई, दिल्ली नहीं, मुंबई पहुंच जाएंगे। वो रास्ते वो बना रहे। आपकी साधना टनल की बात भी हमने की है। जब मैं पिछली बार आया तो यहाँ बहुत डेपुटेशन मेरे पास आए, हमने एक एमएलसी को यहाँ भेजा उस काम के लिए। उस एमएलसी ने भी यहाँ आप सब लोगों के साथ बातचीत करके उसमें कुछ आगे बढ़ा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो हमारे ऋतिक शाह साहब कह रहे थे ना कि 70 सालों की आपकी डिमांड, 70 सालों की आपकी डिमांड, हमको एसपी स्टेटस मिलना चाहिए। कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, जो सरकारें आई उन्होंने पूरा नहीं किया, आपके यहाँ के सरकारों ने पूरा नहीं किया। एनसी कांग्रेस पीडीपी, उन्होंने पूरा नहीं किया।
अगर उसको किसी ने पूरा किया तो किसने किया? भारतीय जनता। और इतना ही नहीं, हम भी अचंभे में रह गए जब सरकार ने ऐलान किया कि 10% रिजर्वेशन पहाड़ी एसटी को भी मिलेगी, 10% रिजर्वेशन। गुज्जर बकरवाल को कहा कि आपका कुछ नहीं निकाल छेड़ेंगे। गुज्जर बकरवाल की जो रिजर्वेशन है वो एज इट इज 10% है, और पहाड़ियों की भी रिजर्वेशन कितनी? अब इसके बाद हमारे पास कुछ बड़े बड़े पहाड़ी नेता आए थे, उनमें रफीक शाह साहब की, वो पहाड़ी नेता है उधर भद्रवाह गुज्जर रजौरी पुंछ की तरफ, और आपके यहाँ के बेग साहब, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिले। हमको कहते हैं कि आप खंबे को खड़ा करोगे ना, खंबे को, खंबा पोल को खड़ा करेंगे, हम पोल को भी वोट डालेंगे। अब तो खंबा नहीं, हमने पूरा हाथ पैर आंख कान वाला आदमी खड़ा किया था, वोट तो नहीं। वो इतिहास अलग है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसमें रफीक शाह साहब ने आपको बताया। लेकिन सारे देश में, जम्मू कश्मीर में जो विकास की रफ्तार चली है, यहाँ की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए जो काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने। साथियों, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा एमपी है, सबसे ज्यादा राज्यसभा में एमपी है, सबसे ज्यादा एमएलए है, सबसे ज्यादा एमएनसी है, सबसे ज्यादा स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में भी सबसे बड़ी पार्टी है, ये हम सब थे, हम सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं के कारण, आम लोगों के कारण, आप जैसे नौजवान बुजुर्ग लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, फैमिली पार्टी नहीं है। मैं कल बता रहा था रफीक शाह साहब को कि अभी जब चुनाव हुए तो एक फोटो आया अखबारों में। वो फोटो क्या था? एक तरफ था फारूक अब्दुल्ला, उसने वोट डाला था, वोट निशान दिखा रहा था। एक तरफ था उमर अब्दुल्ला, उसने वोट डाला था, वो निशान दिखा रहा था। उनके पीछे, दोनों के पीछे दो छोटे अब्दुल्ले भी थे। वो उन्होंने कहा कि वो सिकियानी है, वो सरदार महिला है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके खुला के भी कागज चल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा वो जाने, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो दो अब्दुल्ले कश्मीर आ गए हैं, वो पीछे उनके खड़े थे और उन्होंने भी हाथ में दिखाया था कि हमने भी वोट डाला, 18 साल से ऊपर हो गए। उमर अब्दुल्ला के बाद भी अब्दुल्ले तैयार है, आपको मौका नहीं मिलने वाला है। और महबूबा जी भी तैयार है, उसका भाई भी तैयार है, उसका मामा भी तैयार है, उसकी अब बेटी भी तैयार हो गई है, और किसी को मौका मिलने वाला नहीं। कांग्रेस में तो आप देखते ही हैं, 4 पीढ़ियों से चल रही है। राहुल बाबा को अब बहुत मुश्किल से 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव लड़ा, 2 बार वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बन सका। अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन तीसरी बार बन गया, एलओपी बन गया तीसरी बार। उसका हाल तो आपने देखा है कांग्रेस का साथ। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में न जेपी नड्डा जी के पीछे कोई नड्डा है, न नरेंद्र मोदी जी के पीछे कोई नरेंद्र मोदी है, न अमित शाह जी के पीछे कोई अमित शाह है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है। अगला पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा ये आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं।
एक आम कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी इस इतनी बड़ी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बन सकता है। ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये आम कार्यकर्ता की पार्टी है सर। उस दृष्टि से हम विचार करेंगे तो हमारी पार्टी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये पार्टी जो है, ये आप सब कार्यकर्ताओं के कारण पार्टी